हेलो माय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने 20 नंबर पॉइंट्स तक कवर किया था। उसमें हम लोगों ने देखा और सीखा कि जैसे हमको किसी कॉलम में मिनिमम डाया बार कितना प्रोवाइड करना चाहिए, बीम में कितना डाया बार प्रोवाइड करना चाहिए, स्लैब में मिनिमम कितना थिकनेस का कितना डाया का बार प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे स्लैब में हम लोगों ने पढ़ा कि कम से कम 8 mm का डाया प्रोवाइड करना चाहिए। कॉलम में हमने 12 mm का डाया, डुअल बार में हमने 12 mm का डाया के बार हमने पढ़ा। एक्चुअली ये सब सारी चीज़ें जो होती है वही इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड पे काम करती हैं, और ये जो वीडियो एक्चुअली बन रही है वो एक इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के ध्यान रखते हुए ये वीडियो को बनाई जाती है। एक इंजीनियर्स के लिए वीडियो बनाई जा रही है कि एक इंजीनियर्स, एक सुपरवाइज़र जो अपने आप को, अपने टेक्निकल स्किल को इन्हेंस करना चाह रहे हैं, तो उनको इन वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हम लोगों ने ये देखा कि जो कंप्रेशन टेस्ट होता है उनकी क्यूब की जो साइज़ होती है वो 150 × 150 × 150 mm की होती है, जिसमें +2 का टॉलरेंस होता है, तो वो बहुत केस में सेफ माना जाता है। हम लोगों ने ये भी देखा कि जो मैक्सिमम फर्स्ट क्लास ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वो 15% ऑफ इट्स देयर ड्राई वेट, मतलब उनके जो ड्राई वेट के 15% पानी को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है। हम लोगों ने ये भी देखा कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है OPC की वो 30 मिनट होती है, और उसकी फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट होती है। अब हम लोग 21 नंबर पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग 21 नंबर पॉइंट से लेकर 30 नंबर पॉइंट तक इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए हम 21 नंबर पॉइंट को कवर करते हैं। 21 नंबर पॉइंट्स में हम यूनिट वेट या फिर डेंसिटी ऑफ मटेरियल की डेंसिटी को हम कवर करेंगे। जैसे यूनिट वेट होता है RCC का, वो होता है 25 kN/m³। PCC का जो यूनिट वेट होता है वो 24 kN/m³। स्टील की जो यूनिट वेट होती है 7,850 kg/m³। ये होते क्या हैं, थोड़ा सा इनके बारे में हम डिटेलिंग करते हैं। ये जैसे स्टील का वेट हुआ 7850 kg/m³। इसका मतलब हुआ जब ये तब यूज ज़्यादातर होता है जब हम स्टील का वेट निकालते हैं। स्टील का अगर हम प्रॉपर कैलकुलेशन का इससे वेट निकालते हैं तो उसमें उसकी डेंसिटी को ध्यान में रख के ही इसका वेट निकाला जाता है। RCC का एक्चुअली यूनिट वेट 25 kN/m³ होता है, PCC का 24 kN/m³, स्टील का 7,850 kg/m³ होता है। अब चलते हैं 22 नंबर पॉइंट्स की ओर। 22 नंबर पॉइंट्स क्या है कि 1 गैलन इक्वल टू 3.78 लीटर होता है। एक गैलन की कैपेसिटी होती है जिसमें पानी जो होता है इतना लीटर तक पानी हम रख सकते हैं। 23 नंबर पॉइंट क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ बार। इसमें मिनिमम नंबर बार हम कॉलम का कर सकते हैं, बीम का कर सकते हैं, या फिर सर्कुलर कॉलम हुआ, बीम हुआ। इनमें हम इसके मिनिमम बार कितने, थंब रूल के अकॉर्डिंग, मिनिमम इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसमें कम से कम कितने बार प्रोवाइड होने चाहिए, जिससे एक प्रॉपर एटलीस्ट एवरेज स्ट्रेंथ बना रहे। तो इसमें पहला पॉइंट है कि स्क्वायर बार या रेक्टेंगुलर बार जब हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि मिनिमम नंबर्स ऑफ बार जो होते हैं वो एक्चुअली 4 होते हैं, 4 लिए जाते हैं। ये एक थंब रूल होता है। सभी को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम हमको 4 बार लेने ही हैं। अगर हम सर्कुलर कॉलम की बात करते हैं तो कम से कम सर्कुलर कॉलम में 6 बार होने ही चाहिए, इतना तो। और 6 बार जो होंगे या 4 बार जो होते हैं रेक्टेंगुलर या सर्कुलर में, वो मिनिमम 12 mm की होने चाहिए। अब
ये एक इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है। कोई क्या किसी केस में क्या हो 10 mm का वायर भी यूज कर लेता है। बट अगर आप इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड का क्या ध्यान रखते हुए या थंब रूल का ध्यान रखते हुए अगर आप कोई बिल्डिंग या फिर कोई स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप कम से कम 4 बार 12 mm का यूज कीजिए रेक्टेंगुलर में, 6 बार 12 mm का यूज कीजिए सर्कुलर कॉलम में। और बीम में अगर कोई रेक्टेंगुलर बीम है तो उसमें कम से कम 4 बीम तो 4 नंबर बार यूज कीजिए, तो ये बीम या कॉलम जो भी होंगे वो सेफ रहेंगे। 24th नंबर पॉइंट क्या है? स्टैंडर्ड सैंड इन इंडिया इज ऑब्टेन फ्रॉम इनोर तमिलनाडु विच आर यूज फॉर टेस्टिंग। एक्चुअली क्या है, एक उन्नत किस्म का जो बालू होता है, सैंड होता है, जो इनोर तमिलनाडु में मिलता है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये टेस्टिंग के लिए ज़्यादातर यूज होता है। जो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड किस्म का जो सैंड होता है और वहीं पे मिलता है, इनोर में ही मिलता है। 25th नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है कि 1 यार्ड इक्वल टू क्या होता है? 1 यार्ड कितने के बराबर होता है? 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट होता है। एक यूनिट होता है, यूनिट कन्वर्जन होता है जिसमें यार्ड को हम अगर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट होता है। अगर 1 फीट इक्वल टू अगर यार्ड के बारे में पूछेगा तो सिंपल से आपको कुछ करना नहीं है, 1/3 कर दीजिए, जितना वैल्यू आएगा वो 1 फीट इक्वल टू इतना यार्ड हो जाएगा, उसका जो वैल्यू आएगा उतना यार्ड हो जाएगा। वेट ऑफ स्टील, एक्चुअली इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाला है जिसमें हम आपको ये क्लियर कर देंगे और आपको एक आसान ट्रिक बताएंगे। स्टील का वेट याद रहेगा जो आप कभी नहीं भूलिएगा। अभी आप क्योंकि ये नंबरिंग से हम चल रहे हैं इसलिए आपको क्या है, एक फार्मूला आप रट लीजिए जिसके हेल्प से इस पर कैसे निकालना है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। 26 नंबर पॉइंट हम कवर करने वाले थे। इसमें 26 नंबर पॉइंट क्या है? वेट ऑफ स्टील। जब हम किसी स्टील बार का वेट निकालते हैं, जो कोई बार होता है, जैसे आप 6 से लेके आप 32 या फिर उससे अबव तक का अगर हमको वेट निकालता है, एक सिंपल फार्मूला के द्वारा हम उसका वेट निकालते हैं। वो फार्मूला होता है, अगर हम केजी पर मीटर में निकालना है उसका तो उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है। अगर फीट में निकालना है उसका कि 1 फीट में क्या वेट होगा तो उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है। चलिए हम देखते हैं उसका क्या फार्मूला है। तो यूनिट वेट ऑफ स्टील अगर हम केजी पर मीटर में निकालेंगे तो उसका होगा d²/162.2 या फिर d²/162 केजी पर मीटर। ये वैल्यू जो आएगा, इसका वेट आएगा, वो 1 मीटर में क्या वेट होगा वो वैल्यू निकल के आएगा। अगर इसका हम फीट में निकालेंगे तो फीट में होगा d²/533 केजी पर फीट। इस फार्मूला के द्वारा हम जो वैल्यू निकलेगा, उस जो वेट निकलेगा वो केजी पर फीट, मतलब 1 फीट में इतना केजी होगा वेट निकलेगा, वो पर फीट का वेट होगा। 27 नंबर पॉइंट है स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं कि जब हम स्लोप बनाते हैं, मतलब एक स्टेयरकेस का वेस्ट हम कास्टिंग करते हैं, तो उसको ध्यान में रखा जाता है कि उसका जो डिग्री होती है वो कितने, ऐसा नहीं है कि स्लोप बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर बहुत कम हो रहा है, तो वैसे भी बेहतर नहीं होता है। एक स्टैंडर्ड जो होता है कम से कम 25 से 40 डिग्री के अप्रोक्स में आपको एक स्लोप को मेंटेन करना होता है। तो ये कभी भी आप जब स्टेयरकेस की कास्टिंग करवा रहे होंगे तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि हमको स्लोप इसके बीच में ही लेना है, 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में ही लेना है स्टेयरकेस का स्लोप का एक जो डिग्री मेंटेन होगा वो। 28 नंबर पॉइंट है साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब। पिछले वीडियो में हमने जो टेस्टिंग क्यूब के बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से डिटेलिंग की थी, वो देखिए यहाँ पे आगे आके मिल गई। और एक्चुअली इसका जो कंप्रेशन टेस्ट होता है कंक्रीट का, जो 7 डेज 14 डेज और 28 डेज में 21 डेज, ये 4 अलग अलग 1 वीक में के बाद टेस्ट होता है। हम 4 क्यूब लेते हैं, जब टेस्टिंग होता है उसमें हम
4th नंबर आप क्यूब लेते हैं। उसमें क्या होता है कि हम 4 क्यूब में कंक्रीट हम लेयर बाय लेयर भर देते हैं। भरने के बाद हम रख देते हैं। उसके बाद एक 7 डेज में उसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया जाता है। एक मशीन के थ्रू उस पर लोड अप्लाई करके उसका जो क्रैक होता है, उस किस लोड पे क्रैक होता है, वो उस लोड को कैलकुलेट किया जाता है। तो उसका सिव स्ट्रेंथ होता है एक्चुअली। उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अभी वो जो क्यूब के द्वारा टेस्टिंग होता है, वो उसका क्यूब का साइज होता है 150 × 150 × 50 mm, जो स्टैंडर्ड क्यूब का साइज होता है। का पॉइंट है कंक्रीट क्यूब इन फील्ड इन 3 लेयर। जब इसमें हम कंक्रीट फील करते हैं तो उसमें 3 लेयर में फील करते हैं। उसको टेम्परिंग किया जाता है। उसको टेम्परिंग करके 3 लेयर में बढ़ा जाता है। 30 नंबर पॉइंट है स्लम कोन इज फील्ड इन 4 लेयर। जब स्लम टेस्ट होता है, स्लम टेस्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। स्लम टेस्ट को कभी भी भरा जाता है, वो 4 लेयर में भरा जाता है। और क्यूब जो होता है, जो जिसमें कंप्रेशन टेस्ट होता है, उसमें 3 लेयर में भरा जाता है। और स्लैम जो टेस्ट होते हैं उनमें 4 लेयर में भरा जाता है। तो आज हम इतना ही तक कवर करते हैं। अगले वीडियो में हम 30 to 40 नंबर ऑफ पॉइंट को कवर करेंगे। धन्यवाद।